हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले लेट्स सी कि क्या है आपकी करंट एनर्जीज, क्या चीज़ें राइट नाउ आपकी लाइफ में हो रही हैं, एंड देन विल सी कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। व्हाट इज योर करंट एनर्जी राइट नाउ। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ऑनेस्टली आई फील आपने बहुत सारा हार्डवर्क करा है अपनी लाइफ में, या राइट नाउ आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, स्पेशली विद रिगार्ड टू योर फाइनेंसेस और विद रिगार्ड टू योर करियर। कहीं ना कहीं आई फील आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत अभी भी कर रहे हो, एंड समहाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि अब आपने जितनी जो मेहनत करी है, जितना हार्डवर्क आपने लगाया है, जितने सेक्रीफाइसेस आपने करे हैं, कब आपको उन चीज़ों का रिवॉर्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर ऑल्सो अ लिटिल बिट श्योर कि आपने जितनी मेहनत करी है उसका रिजल्ट तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो ये वाइब भी है आपके अंदर, एंड नाउ यू आर इन दैट सिचुएशन जब आप चाहते हो कि जो हार्डवर्क आपने करा है फाइनली उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाए। तो इस चीज़ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि कैसा होगा फ्यूचर, क्या आगे आने वाला है, क्या आपकी जो सिचुएशन है, आपके जो फाइनेंसेस है, क्या वो इम्प्रूव होंगे या नहीं होंगे, या कब तक होंगे, या आपकी करियर में चीज़ें कब तक बढ़िया होंगी, या आपका जो रिलेशनशिप है वो कब बढ़िया होगा। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ब्राइट फ्यूचर आपकी तरफ आए। एंड हो सकता है फॉर सम पीपल ये एनर्जी हो कि आपने हार्डवर्क तो करा लेकिन अभी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिला। तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर ऐसे हों जो थोड़े से निराश हों अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिला हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ लॉसेस देखने को मिले, कुछ डाउनफॉल देखने को मिला, या फिर जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। जैसे मैंने बोला कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में आपको कुछ मिलेगा, तो हो सकता है आपने एक्सपेक्टेशन लगाई हो लेकिन वो एक्सपेक्टेशन आपकी ब्रेक हो गई हो। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे राइट नाउ फील हो रही है। इफ दिस इज योर एनर्जी आई फील कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि आपने होप बहुत लगाई थी यहाँ से। दिस कुड बी अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन। आपने काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन लगाई थी बट वो ब्रेक हो गया है, एंड लेट मी टेल यू वो कहीं ना कहीं इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक्चुअली एक इल्यूजन की तरह था। आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ऑन ट्रैक है, या ये पर्सन बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली वो चीज़ वैसी नहीं थी। बहुत सारी बातें थी जो अभी आपसे हिडन है, अभी आपको उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी से नहीं पता, जो विद टाइम आपको पता चलेगा। तो इसीलिए शायद वो चीज़ें अभी तो वैसी नहीं हुई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। राइट नाउ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में दिख रहे हो, बट लाइक आई सेड कि फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो, तो आपको जस्ट फ्यूचर के बारे में सोचना है, ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है। इवन इफ़ यू आर इन अ डिसअपॉइंटिंग एनर्जी, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से अब बाहर आते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ समझ ली है कि अगर कुछ लॉसेस हुए भी हैं, कुछ नुकसान हुआ भी है, अगर आपका
किसी पर्सन से सेपरेशन हुआ भी है तो इट वॉज वेरी मच नेसेसरी। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो एंड यू हैव डिसाइडेड कि अब आपको स्टक एनर्जी में और नहीं रहना है एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ना है अब और आगे बढ़ते हुए ही दिख रहे हो। अप्रैल मंथ की बात करी जाए तो आप सबसे पहले तो अपने लिए एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन लाइफ में करते हुए दिख रहे हो। अगर करियर की बात करी जाए हो सकता है वहाँ पर आपने कुछ रिजल्ट्स सोचे हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हो, वहाँ से रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत हार्ड वर्क करा था बट वहाँ पे कुछ लॉस हो गया, बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, या किसी पर्सन पे बहुत ट्रस्ट करा था, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई आपके कोलीग हो सकते हैं, बट वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला एंड कुछ देर के लिए तो आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटक गए थे बिकॉज काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी आपकी। बट नाउ यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि वहाँ पर रुके रहने का कोई मतलब नहीं बनता एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं, चाहे वो कोई मटेरियल रिसोर्सेज है या ह्यूमन सपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं अब आप उनको लेकर आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो। दैट ओके, वट एवर यू हैव विद यू राइट नाउ, आप उसी से दोबारा से शुरू करेंगे या उसी से आगे बढ़ेंगे, विच इज़ अ ग्रेट अप्रोच। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करी जाए, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हो सकता है आपने अपने पार्टनर से काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन लगाई हो लेकिन वहाँ पर आपको बीट्रेयल देखने को मिला या डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पर देखने को मिली। हो सकता है आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से बट वो चीज़ नहीं मिल पाई आपको, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में हो बट यू हैव डिसाइडेड कि आपको रुकना नहीं है यहाँ पर और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल मूव ऑन की एनर्जी में दिख रहे हो राइट नाउ, विच इज़ अ ग्रेट एनर्जी। एक नई शुरुआत की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। अप्रैल मंथ की बात करें तो आप थोड़ा ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो मुझे, स्पेशली ओवरसीज ट्रैवल एंड ऑल। तो अगर आप कहीं ना कहीं प्लान कर रहे थे तो आप ट्राई कर सकते हो, अप्रैल मंथ में ट्रैवल का काफ़ी अच्छा चांस बन सकता है एंड वो जो ट्रैवल होगा ना वो आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह होगा, वो एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में लेकर आएगा। जो होप आप कहीं ना कहीं अभी लूज कर रहे हो वो होप आपको दोबारा मिलने लगेगी, दोबारा से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आएगी, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। लेट्स सी क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नई शुरुआत आप डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हो। सबसे पहले तो जब ये नई शुरुआत होगी ना तो आपको बहुत सारा पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा, सबसे पहली चीज़ जो होगी। और ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है इससे आपका जो इमोशनल लॉस हुआ है या जो भी आपको स्ट्रेस हुआ है सबसे पहले तो वो दूर होगा। पॉजिटिव माइंडसेट आएगा तो आपको ग्रोथ के नए आइडियाज़ मिलने लगेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी जो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारा ग्रोथ देंगे। जो हार्डवर्क आपने अभी करा है ना वो वेस्ट नहीं होने वाला, उसका रिटर्न आपको मिलेगा, बट येस इन अ डिफरेंट वे। जो आपने सोचा था वैसे नहीं बट एक रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा। इतने सारे हार्डशिप्स के बाद अप्रैल मंथ में वो पॉजिटिव टाइम आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, एक नई शुरुआत आते हुए दिख रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। ये अपॉर्चुनिटी एक नए प्रपोजल की तरह हो सकती है, एक नया ऑफर मिल सकता है या कुछ नया आइडिया हो सकता है, अ न्यू पर्सन, दिस कुड बी एनीथिंग, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। बट जो भी ये नई अपॉर्चुनिटी है दिस इज समथिंग दैट डिवाइन इज सेंडिंग फॉर यू, तो आपको ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिवाइन आपके लिए भेज रही हैं। आपको बस इफेक्टिवली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, मिस मत कर देना या ज़्यादा सोचते मत रहना या इस नेगेटिव एनर्जी में स्टक मत रहना। जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे अच्छे से ग्रैब करना, मेंटल क्लैरिटी मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा और ग्रोथ का नया चांस मिलेगा और ये चांस सबको नहीं मिलता है, सो यू आर गेटिंग इट। तो बहुत ज़्यादा सोचते मत रहना, चीज़ों के बारे में डिसीजंस लेना एंड थोड़ा सा क्विक डिसीजन मेकिंग करना इफ़ पॉसिबल। जो पास्ट में चीज़ें हो गई हैं उसको लेकर डिप्रेस्ड होने की जगह अपने उन मिस्टेक से सीखने की कोशिश करिए। देखिए कि यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से क्या लेसन सिखाना चाहती थी ताकि आप वो पास्ट मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें। तो अपने लेसन्स को लर्न करिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ऑल्सो जब वो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करिएगा, चीज़ों के बारे में और एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा। एंड जैसे मैंने बोला ट्रैवल का काफ़ी अच्छा चांस है, तो आप ट्रैवल डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं अप्रैल मंथ में, ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इफ़ यू आर समवन जो सेपरेशन में है अपने पार्टनर से,
या जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि डिसअपॉइंटमेंट में तो आप हैं राइट नाउ। तो अगर ये आपकी एनर्जी है देन आई फील कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अभी भी सीक्रेटली देख रहे हैं, सीक्रेटली आपके मूव्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे कैन ऑल्सो कम बैक टू यू, वो भी आपके पास वापस आ सकते हैं। बट इस बार आपको जो डिसीजन फॉर्म करना है वो थोड़ा सोच समझ के करना है। जो भी आपके रिलेशनशिप का पास्ट रहा है उस चीज़ को अच्छे से सोचना है, हर चीज़ को एनालाइज करना है एंड देन मेक अ फाइनल डिसीजन। ब्लाइंडली किसी पर भी अब आपको ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। थोड़ा सा अभी आप रिस्क फ्री वाली एनर्जी में हो, बट आई वुड गाइड यू कि आगे क्या हो रहा है या आगे क्या आपकी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा उस चीज़ को एनालाइज ज़रूर करना, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है। नई शुरुआत आप डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। आई फील आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो आपने आज तक कभी नहीं करा, समथिंग दैट इज़ वेरी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ नया, कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी कोई ऐसा वर्क करते हो जहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क टेकिंग रहता है, तो ऐसा कुछ काम करते हुए दिख रहे हो, कर भी सकते हो, अच्छा भी रह सकता है आपके लिए। बस आपको करेज रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। बट येस, जो भी चीज़ें आप करो, बिल्कुल ही ब्लाइंडली होकर नहीं करना है, थोड़ा-सा चीज़ों को सोच समझ कर, एनालाइज़ कर उसके बाद ही करना है। ओवरऑल जो डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में हो या जिस नेगेटिव एनर्जी में हो, उससे बाहर आते हुए डेफ़िनिटली दिख रहे हो सकता है कुछ लोग हों आपके आस-पास जो आपको गाइड करने की कोशिश करें कि आप ऐसा नहीं करो या वैसा नहीं करो, तो एक बार उनकी बात डेफ़िनेटली सुन सकते हो, थोड़ा-सा कंसीडर कर सकते हो उनकी बात को बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। येस, डेफ़िनेटली यू कैन लिसन टू समबडी एल्स, स्पेशली अगर ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, समबडी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, अ टैरो रीडर, और somebody who's very senior or who's very elder in your tradition। तो आप आपके कल्चर में तो आप ऐसे किसी पर्सन की भी गाइडेंस ले सकते हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि काफ़ी नॉलेजेबल है अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आप उनकी गाइडेंस ले सकते हो। जैसे अगर आप करियर में कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि इनको सब्जेक्ट मैटर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप ऐसे किसी पर्सन से बात कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो लोगों को और एडवाइस ले भी सकते हो। सो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी में मूव करते हुए दिख रहे हो, डिसअपॉइंटिंग एनर्जी से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों के बारे में, नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि अब क्या करें, क्या ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक तरफ आपका मन कहेगा कि जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट टेक दैट रिस्क, बट कहीं न कहीं ये भी होगा कि ऑलरेडी एक बारी डिसअपॉइंटमेंट आ चुकी है कि दोबारा ना आ जाए। तो अगर ऐसी एनर्जी आती है, तो आप दूसरे लोगों से कंसल्ट कर सकते हो। अ स्पिरिचुअल पर्सन, अ पर्सन हू यू ट्रस्ट द मोस्ट, ऐसे किसी पर्सन से कंसल्ट कर सकते हो। वो आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस देंगे, पॉजिटिव माइंडसेट लाने में हेल्प करेंगे, जो कहीं न कहीं अभी आप लैक कर रहे हो। ट्रैवल के नए अपॉर्च्युनिटीज़ बनते हुए दिख रहे हैं अप्रैल में, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। नो, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था देन द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज राइट नाउ नो। अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो, अभी तो कोई भी डिसीजन मत लो। सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो, अपने आप को उस एक्सेप्टेंस वाली सिचुएशन पे लाओ कि ओके, अगर चीज़ें खराब हुई इट्स ओके, आई कैन मेक अ बेटर फ्यूचर आगे चल के। तो थोड़ा सा मूव ऑन वाली सिचुएशन पे आओ, थोड़ा एक्सेप्ट करो सिचुएशन को। इसी एनर्जी में रहोगे, स्टक एनर्जी में रहोगे, चीज़ें और ख़राब कर लोगे, तो अभी मत करो कोई भी फाइनल डिसीजन। थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर आ जाओ एंड देन डू व्हाट यू वांट टू डू, लेट गो कर दो। सी, कुछ तो चीज़ें हैं जो होल्ड कर रहे हो अभी भी, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रजेस हो सकते हैं, कुछ इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, कुछ बैगेज हो सकता है जो अभी भी आपके मन में है, तो उस चीज़ को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड मत करो। जो नई शुरुआत कर रहे हो वो बिल्कुल एक नए सिरे से करो, कुछ भी चीज़ अपने साथ पुराना लेके मत चलो, क्योंकि जब तक पास्ट को लेकर चलोगे तब तक एक बेटर फ्यूचर के लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो लेट गो कर दो, जो भी चीज़ पास्ट में हो चुकी फॉरगिव कर दो, ताकि आगे फ्यूचर पे फोकस कर पाओ।
परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आने वाली है। अप्रैल मंथ आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग वाला सिचुएशन है, जहाँ पर आप एक नेगेटिव एनर्जी से, डिप्रेसिंग एनर्जी से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, योर सिचुएशन विल इम्प्रूव, बट इस अपॉर्चुनिटी को इस बार मिस मत करना। मूव ऑन कर रहे हो तो कंप्लीटली मूव ऑन करो। ट्रॉमा को या उस पास्ट को दोबारा से आगे लेके चलने का कोई मतलब नहीं बनता। whatever has ended it has ended, उसको छोड़ दो। आगे जो होगा उसको तब देखेंगे, बट अभी से उस चीज को अपने साथ लेकर मत चलो। ओवरऑल काफी अच्छी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिख रही है। अब फाइनली वो परफेक्ट टाइमिंग आते हुए दिख रही है, तो इस परफेक्ट टाइमिंग को मिस मत करना, अच्छे से यूटिलाइज करना इस अपॉर्चुनिटी को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज प्लीज डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।